नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेव्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागरम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंजकुंडाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भय अरहंतादिमहा परिमंगल कर हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पंडित प्रवर कोगलमल जी की रचना है। कल अपन ने पहला अधिकार संपन्न किया था, दूसरा अधिकार आज प्रारंभ हो रहा है। हमने जिनवाणी के श्रोता बनने के लक्षण और ग्रंथ से अभ्यास करके वीतरागी विशेष ज्ञान की प्राप्ति नियम श्रोता के कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और मैं जीव दुखी हो रहा हूँ तो उस दुख से बचने का उपाय क्या है। इस उपाय की खोज में हमको सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव द्वारा कथित, गणधर देव द्वारा द्वादशांग वाणी में मुथित और आचार्य भगवंतों और महान विद्वानों के द्वारा रचित वीतराग विज्ञानता के पोषक शास्त्र ही पढ़ने, सुनने, विचारने, चिंतन करने लायक बताए। ये सब अवसर हमें मिला, उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि जिन्हें ये अवसर मिला और इस स्वाध्याय की प्रवृत्ति में नहीं जुड़ते, उनका अभागापन बहुत बड़ा बताया।
निर्वाणी के अभ्यास में जुड़ने वाले ही भाग्यवान हैं, भाग्यवादी हैं या भाग्यवान है। ये प्रकरण अपन देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधिकार है, इसमें संसार अवस्था का स्वरूप बताते हैं। संसार कोई जीव नहीं है, संसार कोई पुद्गल नहीं है, संसार धर्म धर्म आकाश काल नहीं है। संसार केवल हमारे राग द्वेष मोह रूप पराश्रित परिणाम है। सवेरे भी ये चर्चा संसार और शरीर के भिन्न भिन्नता के स्वरूप की अपन पढ़ चुके हैं। संसार विश्व में नहीं है, संसार हमारी कल्पनाओं में है। जैसे शेख चिल्ली की वासनाओं में आटे का ढेर है, बकरियां हैं, गायें हैं, भैंसें हैं, साथ में पत्नी आ गई और उसका बच्चा भी हो गया। ये सब गोरख धंधा केवल कल्पना में है, विश्व में नहीं है। ऐसे ही मैं मनुष्य, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं सुंदर, मैं बदसूरत, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, मैं ताकतवर, मैं कमजोर, मेरे घर परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरे बाल बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे पत्नी पत्नी पुत्र वगैरह, ये सारा सोच विश्व में नहीं है। इस विश्व में मेरी पत्नी नाम का कोई द्रव्य नहीं है, मेरे पिता नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जितने हैं वे सब जानकार जीव हैं, जिनको हमने जीव देखने की जगह कभी उनको पत्नी देखा, कभी पिता देखा, कभी पति देखा, कभी माता देखा, कभी बच्चे देखे। ये इस रूप में विश्व में थे ही नहीं। जितने रिश्ते नाते हैं ये विश्व में नहीं है। रिश्ते नाते विश्व में नहीं है, रिश्ते नाते कल्पना में भरे पड़े। और हम जो दुखी होते हैं, बंधते हैं, परेशान होते हैं, वो केवल इस कल्पना के कारण है। जिस वस्तु का संयोग जब तक के लिए है वो वस्तु तब तक ही के लिए तो मेरे साथ रहने के लिए है ना। अब यदि उसका संयोग बदलना है, विकारी दशा में पहुंचना है या वियोग दशा में पहुंचना है या स्वस्थ दशा में आना रहना है, तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं संयोग में अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं। एक ही घर में रहने वाले चेलना और सैनिक एक साथ रहते हैं, पति पत्नी के रूप में रहते हैं। सैनिक को वस्तु तत्व से दूर रहकर अनंत आकुलित रहना है और चेलना को वस्तु तत्व के आश्रय से आनंदित रहना है। एक दूसरे को ना आकुलता ट्रांसफर कर सकते हैं और ना आनंद ट्रांसफर कर सकते हैं। पत्नी चाहे कि मैं पति देव को आनंदित कर दूं, पति चाहे कि पत्नी को आनंदित कर दूं, चाहे ले, चाहने से नहीं होता है। विश्व में हर पदार्थ के पास अपनी अपनी सत्ता की स्वतंत्रता है और साथ साथ अपनी अपनी योग्यता की भी स्वतंत्रता है। सत्ता में छेड़खानी करने का अधिकार तो किसी को है ही नहीं। योग्यताओं में बदलाव होता है तो उस बदलाव को भी मनमर्जी से बदलने का अधिकार विश्व में किसी के पास नहीं।
किसी की तो छोड़ो, अपनी भी योग्यताओं को अपन अपनी मन मर्जी से बदल लेवें, ये अधिकार भी हमारे पास नहीं है। अब ऐसा लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है। भाई साहब, अपने पास अपने जीव रूप रहने की अनादि अनंत सामर्थ्य है, अपने ज्ञाता दृष्टा रूप रहने की अनंत सामर्थ्य है। इसमें कौन रोकेगा? जो सामर्थ्य है उसकी तरफ निगाह नहीं डालता, जो जिस कार्य के लिए हम समर्थ नहीं हैं, हम उसी का रोना रोते हैं। ये तो लौकिक रूप में तरीका यही हुआ ना, जो है उसकी तरफ देखते नहीं है, और जो नहीं है उसी को याद करके उसको लाने की तमन्ना, उसके आ जाने का उम्मीद, और फिर कहीं खतरे और कहीं डर और कहीं पता नहीं क्या क्या लेके बैठ जाते। गांव में एक कहावत चला करती थी, दूसरे की थाली में खीर या घी ज्यादा नजर आता है। अब ये ज्यादा और कम का भेद तो तब समझ में आवे जब दो कंपटीशन, दो में कंप्रोमाइज क्या बोलते हैं, तुलना हो, कंपैरिजन हो, दो में कंपैरिजन हो। मगर हमें दो में कंपैरिजन करना ही नहीं है, हमने अपनी थाली का देखा ही नहीं है, केवल दूसरे की थाली का देख देख करके कहते हैं कि इसकी थाली में ज्यादा घी है। अब ये रोने का तरीका दुखी रहने का तरीका है, सुखी रहने का तरीका नहीं है। जिन्हें सुखी रहना है उन्हें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। मेरे ख्याल 40-50 साल पुराना पिक्चरों का गाना है, और कुछ ऐसा गाना था कि दुनिया, हाँ ये गाना है उसका, दुनिया में कितने गम हैं और मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितने गम हैं, लोग बाग बिना प्लेट के हाथ पे रोटी रखकर, नमक मिर्च घिस करके, या जो भी अभक्ष खाने वाले हैं वो प्याज व्याज घिस घिसा के पेट भर के बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के जिंदगी जी लेते हैं। और हम थालियों में, स्पेशल थालियों में और स्पेशल कटोरियों में, और दो दो सब्जियां, दाल, चटनी, अचार, पापड़, रोटी, और ये पता नहीं क्या क्या इनके संयोग के बीच में भी उनके पास देखो क्या ठाट बाट है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो ये तो बिना मतलब रोने की आदत वाला खेल हुआ ना। रोने की आदत वाली जिंदगी बहुत हो गई, अब उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए। इसके लिए जिनवाणी हमको बहुत बढ़िया प्रेरणा दे रही है कि जिनवाणी के अभ्यास में आओगे तो अपने घर का वैभव देखने के लिए उकसाया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। जरा देखो तो सही, तुम्हारे पास भी तुम्हारा अपना वैभव है। ये वीतराग विज्ञान क्या चीज है? शब्द अलग अलग हैं, काम एकमात्र इतना है कि मुझे मेरे घर का अपना वैभव दिखना चाहिए, पसंद आना चाहिए, संतुष्टि और तृप्ति के लायक लगना चाहिए। इतने से का काम है वीतराग विज्ञान का। शब्द अपन भले भले अनेक कहें, चाहे कर्मों का उपशम, मोहिनी कर्म का उपशम बोलो, चाहे अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व का अभाव बोलो, चाहे भेद ज्ञान पूर्वक का आत्मज्ञान बोलो, काम तो इतना सा है कि मुझ में अपना सब कुछ देखना चाहिए। मेरा मुझ में खुद का सब कुछ है, और जो मेरा मुझ में अपना है उसमें कुछ प्लस नहीं होना है, उसमें कुछ माइनस नहीं हुआ है। अनंत काल संसार और निगूढ़ आदि अवस्थाओं में बिता के आए हैं, तो भी एक ही जीव हैं। उसमें से कुछ 10%, 5%, 25%, 50% कुछ कटा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे एक ज्ञान घन जीव हैं, अनादि अनंत ज्ञान घन जीव हैं। और यहाँ से आत्म साधना के बल पर केवल ज्ञान लेके मोक्ष में चले जाएंगे
तो मोक्ष में पहुंच जाने पर भी मेरे एक में कुछ प्लस नहीं होना है। न अनादि से कुछ अपने में अपना माइनस हुआ है, और ना सिद्धालय में पहुंच जाने के बाद कुछ प्लस होना है। यहीं पर अपने में अपना, अपने पास सब कुछ है, जिसे हम स्वयं ही जान और भोग सकते हैं। हमारे इस वैभव को केवल ज्ञानी वीतरागी परमात्मा तो जान लेते हैं, पर वे वीतरागी हैं, इसलिए छीना झपटी का कोई प्रसंग उनके साथ है नहीं। और जो हमें जानते ही नहीं है, उनसे हमारा क्या लूटेगा, वे हमारा क्या लूट ले जाएंगे। बहुत संतुष्टि के लायक, बहुत तृप्ति के लायक, और बहुत क्यों, एकमात्र संतुष्टि के लायक, एकमात्र तृप्ति के लायक कोई विषय है तो वो अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा है, जिसके आश्रय से वीतरागता और विज्ञानता प्रकट होती है। उसकी प्रेरणा में अपने को, चाहे वो अभागा कहकर डांट रहे हो, या चाहे भली होनहार बता बता करके हमको उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि भैया तुम्हें अपने को पहचानने का मौका आया, मिला है और भावना बनी है, तो तुम बहुत भली होनहार वाले हो। ये सचमुच जिनवाणी माँ है, माँ। बालक, माँ के सामने बालक गलत भी काम करता है तो माँ ये कहती है, अरे तू तो राजा बेटा है, तू तो सयाना है। माँ के हृदय का जो वात्सल्य है, वो जो जन्म देने वाली माँ है, उसका वात्सल्य तो कदाचित किसी लाभ की वासना सहित होगा, मगर ये जिनवाणी माँ के हृदय का जो वात्सल्य है, इसमें कोई लाभ की वासना नहीं है। मानो ना मानो, तुम्हारा अपना परिणाम है, तुम्हारी अपनी योग्यता है। यदि जिनवाणी के कहे अनुसार हमने अपनी मान्यता बना ली, अपना स्वरूप अपने में देखने के लिए अपने को तैयार किया, तो जिनवाणी को कोई लाभ और कोई हानि नहीं होने पड़ने वाली। ऐसा नहीं है कि जिनवाणी के श्रोता के रूप में हम नहीं बनेंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त, इस जिनवाणी के पढ़े बिना ही हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में चले जाएंगे, तो मोक्ष में जाने के बाद इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर क्रेडिट नहीं जाएगा। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये ग्रंथों पर, विद्वानों पर, गुरुओं पर, आचार्य भगवंतों पर, भगवंतों पर हमारे किसी भी कार्य से उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। ये भी घबराना नहीं कि हम रोज चले जाएंगे तो सर्वज्ञ भगवान की बेइज्जती हो जाएगी। सर्वज्ञ भगवान की बेइज्जती कुछ नहीं होना है भैया, तुम मानो नहीं मानो, तुम्हारे नहीं मानने से तुम अपनी बेइज्जती करो, तुम अपने को इज्जतदार बनाओ, तुम्हारा अपना अधिकार है, दूसरे पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बहुत अंतरंग भावना सहित जिनवाणी के अभ्यास के लिए प्रीतिवंत होने का पहले अधिकार में अपने को प्रेरणा दी है। अब जो दूसरा अधिकार चालू होता है, इसमें क्योंकि ग्रंथ मोक्ष का नहीं है, ग्रंथ है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों में फर्क समझ में आता है। मोक्ष माने जिन्होंने जो कुछ साध्य साधना था वो साध लिया, और मोक्ष मार्ग का मतलब है जो मोक्ष मार्ग माने उस मोक्ष के साध्यपने को साध रहे हैं, मार्ग में है। तो जो मार्ग में हैं उनके सामने क्या क्या कंडीशन आती हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं आती हैं, स्वभाव भी कैसा रहता है और अवस्थाएं भी कैसी आती हैं, ये सारा परिचय इस मोक्ष मार्ग के प्रकाश के लिए दे रहे हैं। जो मोक्ष मार्ग में आने के लिए तैयार हो रहा है, उसके सामने कर्मों की अनंत भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि जो मोक्ष में पहुंच गए उनके तो कर्मों का अभाव हो गया, उनके तो कर्म नष्ट हो गए, उनके तो कर्मों की भीड़ भाड़ दुनिया में जैसे
अन्य द्रव्यों की है ऐसे ही उनकी है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे भी है तो ऐसे ही स्वरूप, पर ये विचार करने लायक है कि हम जब अपने को सुखी होने के मार्ग में लेके आते हैं तो हमारे सामने सुख में बाधा डालने वाले अनंत दिखाई देते हैं। उन सब के जाल से अपने को बचाते हुए मोक्ष मार्ग में ले चलना है। इसके लिए अब वो पहले में पहले सावधान करते हैं कि संसार में कैसी, संसार रूप अवस्था जीव की कैसी होती है। संसार अवस्था का स्वरूप एक दूसरे अधिकार से प्रारंभ हो रहा है। इसमें कर्मों की मौजूद, कौन से कर्म के कारण कैसी दशा होती दिखाई देती है, ये सारा परिचय इस संसार स्वरूप का, संसार अवस्था के स्वरूप में आ रहा है। अपन प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण है। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। नास्ति से कथन और अस्ति से कथन। अस्ति से कथन में तो आत्म स्वरूप की अनुभूति से मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाता है। अब इसी को नास्ति से कथन किया जाए कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति तो मिथ्या भाव के अभाव से होगी। कथन करने की शैली है, मिथ्या भाव के अभाव से आत्म स्वभाव की प्राप्ति होगी, और आत्म स्वभाव की प्राप्ति से बंधन कटेंगे, और बंधन कट के निर्जरा होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये मिथ्या भाव का अभाव हुआ तो ही निज भाव प्रकट होता है। अंधेरा जाता है तब उजाला आता है, अंधेरा गया उजाला आया। अब इसमें अंधेरे का जाना वजनदार कार्य है या उजाले का आना वजनदार कार्य है? ये थोड़ा सा वजन, किसको कितना वजन देना चाहिए। हम अंधेरे को भगाएं, अंधेरे को रोएं, अंधेरे को गाली देवें तो कुछ लाभ होने वाला है, या प्रकाश फैलाएं तो अंधेरे को जहां जाना हो उसकी वो जाने। निज भाव की प्रकटता में मिथ्या भाव का अभाव होता है। अब भाषा अपन क्या पढ़ रहे कि मिथ्या भाव का अभाव होने से निज भाव प्रकट होता है। ये कथन शैली के ही फर्क हैं। एक में नास्ति को मुख्य किया गया है, एक में अस्ति को मुख्य किया गया है। तो संवर की जो परिभाषा अपन पढ़ते हैं ना तत्वा सूत्र जी में, वो है आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध होने पर संवर होता है। अब ये आश्रव का निरोध होने पर संवर होता है या संवर होने से आश्रव का निरोध हो जाता है? पहला कार्य क्या करना पड़ेगा? हम आश्रव को कैसे रोक लेंगे कि जिससे संवर प्रकट हो जाए? आश्रव को रोकने की कोशिश में लगे ना अपन, ये क्या हो रहा है, हम कसायों को रोकेंगे, हम कसायों को नष्ट करेंगे, भोग सामग्रियों को छोड़ देंगे। कर लो। निषेधात्मक वृत्ति से सहजता नहीं आती। निषेधात्मक वृत्ति में सदैव क्रूरता पैदा होती है।
जो सहजता की वृत्ति रहे तो निषेधात्मक वृत्ति अपने आप हो जाती है। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव, अस्ति और नास्ति, निषेध और प्रस्तुति, इन दोनों कथनों में अपने को बहुत बारीकी से बात समझने की जरूरत है। संवर की प्रगटता होने में आश्रव रुकेंगे, आश्रव के रुकने पे संवर होता है, ये कथन है। रुकेगा कैसे आश्रव? आश्रव कैसे रुकेगा? हम कहते हैं कि हमको आश्रव रोकने से संवर प्रकट होगा, कथन है, बिल्कुल तत्वा सूत्र जी का सूत्र है, आश्रव निरोध संवर, 9वें अध्याय का पहला सूत्र है, सूत्र है आचार्य भगवंत का। अब उसका अर्थ क्या निकालना पड़ेगा? आश्रव का निरोध होने पर संवर होता है। अब आश्रव का ऐसे निरोध होगा भैया? आश्रव का निरोध कैसे होगा? आप कहोगे साहब भेद ज्ञान से आत्मा की उपलब्धि होगी, आत्मा की उपलब्धि से संवर होगा, संवर से आश्रव का निरोध होगा। तो हमें जो करने लायक कार्य है वो तो भेद ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान है। इस भेद ज्ञान से आत्मज्ञानता के मार्ग में आए तो आश्रव रुकेगा, और आश्रव रुके बिना संवर होता नहीं है, इसलिए आश्रव के रुक जाने पर संवर होता है, ऐसा कथन किया जाता है। संवर अधिकार अपन तो समय साल जी का पढ़ के चुके हैं, अभी अभी पिछले महीने अपन ने संवर अधिकार पर चर्चा की थी खूब आराम से। भेद ज्ञान का अभिनंदन किया, भेद ज्ञान से आत्मज्ञान का रास्ता खोला, और आत्मज्ञान से संवर होता है ये बात कही, और संवर होने वाले जीवों के आश्रव का निरोध हो जाता है। मोक्ष मार्ग काटापीटी का नाम नहीं है। किसी को नष्ट करना, किसी को प्रकट करना, किसी को नष्ट करना, ये मोक्ष मार्ग में नहीं होता भैया। सहजता का धंधा है, इसमें कुछ करने धरने की गुंजाइश ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी करने धरने की गुंजाइश नहीं है। होता सब कुछ है, करना धरना कहीं कुछ नहीं है। होता सब कुछ है, आश्रव का निरोध भी होता है, संवर की प्रगटता भी होती है, दोनों काम होते हैं, मगर संवर की प्रगटता पूर्वक आश्रव का निरोध होता है, आश्रव के निरोध पूर्वक संवर प्रकट नहीं होता। किसी भी टीका और किसी भी विस्तार में आ जाओ, अपन चाहे तत्वार्थ सूत्र का सर्वार्थ सिद्धि खोल के देख ले गए, चाहे राज वार्तिक देख ले गए, चाहे श्लोक वार्तिक देख ले गए, चाहे तत्वार्थ सार देख ले गए, चाहे तत्वार्थ वृत्ति देख ले गए, और जितनी टीकाएं उपलब्ध हैं सबको खोजबीन कर लो भैया। तत्वों की परिभाषा, तत्वों के भेद जो 7 गिनाए गए हैं उनमें भले क्रम में आश्रव और बंध पहले आते हैं और संवर निर्जरा मोक्ष बाद में उनका नाम आता है, परंतु प्रगटता संवर की होती है तब आश्रव का रुकना होता है। और जब आश्रव रुकेगा, जब आश्रव ही रुक गया तो बंध भी नहीं होगा। अब तो केवल बंध नहीं होना है, आश्रव भी नहीं होना है, बंध भी नहीं होना है, तो जो सत्ता में पड़े हैं उनकी केवल निर्जरा ही निर्जरा होना। ये है ज्ञानी जीवन की एकदम बड़ी सहजता का धंधा है, सरलता का धंधा है, एकदम अंतः तृप्ति का धंधा है। यहाँ करने के लिए गुंजाइश कुछ नहीं है, और तो और करने की तो छोड़ो, जानने के नाम पे भी हमारे सिर पे बोझा नहीं है। सहज ही जानना अपने पास है, निरंतर जानन क्रिया जानन क्रिया जानन क्रिया संपन्न हम जीवराज हैं। ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य गुण संपन्न हम जीवराज हैं। जानने देखने रूप परिणति वाले सहज ही जीवराज है। इसलिए इसमें बिना किसी कराधरी की बोझ लादे, कराधरी का बोझ लादे बिना ही ज्ञातापने की वृत्ति से निज भाव प्रकट होता है, और उस निज भाव की प्रगटता में मिथ्या भाव नष्ट हो जाता है।
निज भाव की प्रगटता में मिथ्या भाव नष्ट होता है। भाषा प्रस्तुति आएगी कि साहब मिथ्या भाव नष्ट हुआ, क्यों क्यों आएगी भाषा प्रस्तुति? क्योंकि अनादि काल से खोटे भाव चल रहे थे ना, तो जिनका परिचय है उनसे अपरिचितता की तरफ ले जाते हैं। अपन ने 10 लक्षण धर्मों में पहले दूसरे तीसरे चौथे धर्म की जो चर्चा सुनी है उसमें सबने सुन रखा है। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। जब भी अपन परिभाषाएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही आता है, क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। क्यों आता है ये नाम ऐसा? क्रोध के अभाव से संबंधित है कुछ क्षमा का। ये इसलिए आता है कि अनादिकालीन मिथ्या कल्पनाओं में यह जीव क्रोध मान माया लोभ से परिचित है। ये क्षमा मार्गव आर्जव शौच धर्म से परिचित नहीं है। अपरिचित होने के कारण परिचयों का परिचय पहले देते हैं, ये आचार्यों की मजबूरी है। परिचितों का परिचय कराते हैं, परिचितों से अपरिचितों की तरफ इशारा करते हैं। समझ में आ रहा है? परिचितों से अपरिचितों की तरफ अपने को ले जाना चाहते हैं। इसके कारण मजबूरी में आचार्यों को क्रोध से क्षमा धर्म समझाना पड़ता है। क्या लेना देना था क्षमा से क्रोध का? क्षमा अपने अंतरंग में मस्ती का काम था। क्रोध दूसरों में आकुलताएं, वो दूसरों की और दूसरों में आकुलताएं ढूंढने का काम था। उस आकुलताओं को ढूंढने वाले से, आनंद ढूंढने वाले, आनंद भोगने वाले से क्या मामला रिश्ता नाता है? साहब होता तो है ना कि जो क्षमा धारण करते हैं उनके क्रोध नष्ट हो जाता है। हाँ बराबर है, क्षमा धारण करने वाले के क्रोध नष्ट होता है। कोई कोशिश करे कि मैं क्रोध नष्ट करके क्षमा धारण कर लूंगा, तो ये असत्य अनुष्ठान है। क्योंकि किसी को भी नष्ट करने का जो परिणाम है ना, क्रोध को भी नष्ट करने का जो परिणाम है वो सहज परिणाम नहीं है। नष्ट करने की वृत्ति में पहले अपने को खुद को उग्र होना पड़ता है। सहज नहीं रह सकते। सहजता का धंधा है। इस सहजता के धंधे में अपने आप क्षमा पलेगी, मार्दव पलेगा, आर्जव पलेगा। क्या है इसमें? है क्या? क्षमा में हम सहज शांत रहते हैं, मार्दव में हम कोमल परिणति से जीते हैं, आर्जव में हम सरल परिणति से जीते हैं, और शौच में हम पवित्रता का भोग करते हैं। अब क्या करे ये जीव? पवित्रता से परिचित नहीं है, इसलिए उस अपवित्र लोभ से शौच धर्म का परिचय कराना पड़ता है। सरलता के लिए हमें मायाचारी के अभाव का नाम सरलता बताना पड़ता है। क्या करे? ये भाषागत मजबूरी रही है, क्योंकि जगत जन क्रोध मान माया लोभ रूप विकारी भावों से परिचित है। मिथ्या कल्पनाएं बहुत ओढ़ रखी हैं, उनसे अपन परिचित हैं। इसलिए इन विद्वानों को, आचार्य भगवंतों को हमें इस शैली में कहना पड़ता है कि मिथ्या भाव का अभाव होने पर निज भाव प्रकट होता है। लाइन अपन ने देखी, मंगलाचरण की लाइन है, दूसरे अध्याय का मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। देखो, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ये में लाइन आती है जब नरक गति का वर्णन चलता है। 6 ढाला में लाइन आई है नरक गति के वर्णन में। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब ये असुर भिड़ावे वाली बात तो बाद में चढ़ना, पहले इतना तिल तिल करें देह के खंड। ये भाषा बिल्कुल उनकी तरफ से गलत नहीं है, सही लिखी है, यही लिखी थी। अब इसको पढ़ने वाले को क्या समझना चाहिए? क्योंकि जब हम ये सुनते हैं कि तिल तिल करें देह के खंड,
तो ऐसा लगता है इतनी सी जगह को 10 टुकड़ों में काट 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 करके कर देते होंगे, मेरा छाती काट देते होंगे, मेरे हाथ काट देते होंगे, मेरे पांव काट देते होंगे, मेरी गर्दन काट देते होंगे, मेरी पीठ तोड़ देते होंगे, मेरा पेट फाड़ देते होंगे, मुझे आग में डाल देते होंगे, मुझे नरक में उसमें कढ़ाई में डाल देते होंगे, मुझे बैतरणी नदी में फंसा दिया जाता होगा। सुनकर तिल तिल करें देह के खंड। अकेली इतनी लाइन सुन करके तो हम दहशत में आ जाते हैं, जैसे अभी कोरोना की दहशत में मरे फिर रहे। बीमारी अपने ऊपर आई नहीं और दहशत में मरे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। ऐसे ही तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब इसको पढ़ने की कला क्या है, इसको दूसरी स्टाइल से पढ़ने की मैं शैली बताता हूं। ग्रंथ में नहीं बदलना, अभिप्राय में बदलाव करना है। कैसे पढ़ा जा सकता है? तिल तिल हुए देह के खंड, मैं तो फिर भी रहा खंड। ये पढ़ना जिसको आ गया ना, साहब वहां तो लिखा था तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। अब तुम कह रहे कि तिल तिल हुए देह के खंड, मैं तो फिर भी रहा अखंड। अब दोनों लाइनों को पढ़ने पे अपना चित्त कैसा होता है, अपने चित्त पे प्रफुल्लता और आकुलता का प्रसंग देखो जरा खड़ा करके। जब हम ये सुनते हैं कि तिल तिल करें देह के खंड, तो ऐसा लगता है ये मेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, मेरे 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 टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और जब हमने ये पढ़ा कि तिल तिल हुए देह के खंड, मैं तो फिर भी रहा अखंड, अरे देह के तिल तिल बराबर टुकड़े हुए, वहां तो मैं तो अपने आप में अखंड का अखंड विराजमान रहा ना, अब घबराहट नहीं आई। ये पढ़ने का तरीका है। ये मैं कई बार जब समयसार जी की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में 5वीं गाथा आती है, समयसार जी की 5वीं गाथा। तम यत् विहत्तम दाये हम अपनो सभी अवीण, जदि दाये ज प्रमाणम चुक्के ज छलम न घेतब्बम। 5वें नंबर की गाथा है समयसार जी की। हिंदी क्या है देखो। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तन है निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्कल ना बने। इसकी टीका में अमृतचंद स्वामी ने और जयचंद जी छावड़ा दोनों ने, जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में और अमृतचंद स्वामी ने टीका में ये 4 बातें, देखो 4 है कितनी, देखो बताता हूं। आगम का सेवन, आगम का सेवन। दूसरे नंबर पे लिया है युक्ति का अवलंबन। तीसरे नंबर पर अपर गुरु का उपदेश और चौथे नंबर पर स्वसंवेदन। वो जो दूसरे नंबर की लाइन है ना, युक्ति का अवलंबन, वो बहुत वजनदार चीज है। आगम का सेवन करने में आगम को पढ़ लेना तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठ अज्ञान दशा में हो जाता है। 12 अंग जिनवाणी में से 11 अंग प्लस 9 पूर्व तक की पढ़ाई लिखाई समझ और समझाने तक की ताकत, इतनी समझाने की ताकत कदाचित कोई मिथ्या दृष्टि जीव इनके उपदेश को सुनकर स्वयं सम्यक ज्ञानी हो जाए। इतना विशद ज्ञान हो जाने के बाद भी अज्ञानी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आगम का सेवन तो किया मगर युक्ति का अवलंबन प्रॉपर नहीं लगाया। युक्ति का अवलंबन माने क्या होता है? युक्ति का अवलंबन तो ये जो किंतु परंतु लगाते हैं ना हम सुन करके, वस्तु तत्व की कथनी करें, वस्तु स्वभाव का वर्णन करें, विकारी भावों का मात्र क्षणिक संपूर्ण क्षणिक भावों की भेद ज्ञानता की कला सिखाएं, वहां पर्यायों का क्या होगा?
इन राग द्वेष विचारों का क्या होगा, फिर संसार का क्या होगा, फिर बंधन का क्या होगा, फिर निर्जरा कैसे होगी। हमारे करोड़ों विकल्प खड़े होते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम युक्ति लगाने की कला नहीं जानते। आगम का सेवन तो हम करते हैं, क्योंकि जिनवाणी पढ़ने की तो आदत थोड़ी बहुत तो अपन सबको मिली है, करते हैं, अपन पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। परंतु इसमें युक्ति लगाना, क्योंकि जिसने युक्ति लगाना सीख लिया है, युक्ति लगाना माने अनंत विकार हैं, अनंत क्षणिकताएं हैं, अनंत संयोग हैं, अनंत भेद हैं, अनंत पर वस्तुएं होने पर भी मैं मेरी एकत्व, मेरा अपना एकत्व लिए हुए अपने आप में पूर्ण और प्रभु भगवान। कल मैंने यहाँ पे एक राजस्थान पत्रिका आती है जयपुर में, तो राजस्थान पत्रिका का संपादकीय पेज पे एक बहुत बड़ा आलेख लेख था किसी का, केवल हेडिंग मैंने पढ़ा और मुझे बहुत पसंद आया। उसमें लिखा था, एक का मतलब अकेला नहीं होता, एकांत में रहने वाला मतलब अकेलापन अनुभव करने वाला नहीं है। अब समझ लो, एकांत में रहने को हम अकेलापन अनुभव करते हैं, बिल्कुल गलत है ये पद्धति। एकांत में रहना माने अपने एक में मस्त रहने का काम है। इसमें अकेलेपन का अनुभव कहां से आ गया? अकेलापन अनुभव वो करते हैं जिन्हें किसी का साथ चाहिए। यहां एक में ही अपने पास अपने को पूर्णता मिल गई, तब किसी का साथ काय को चाहिए? अकेलेपन अनुभव करने का नाम बीमारी है, और एकांत में रहना एक कला है। अब ये आप कहोगे साहब, कभी तो कहते हो एकांत का मिथ्यात्व का भेद है एकांत, और कभी कहते हो कि एकांत में रहना चाहिए। अरे भाई साहब, एकांत तो मिथ्यात्व वाला जो एकांत है वो एक मान्यता है, एक अड़ियल मान्यता, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध अपनी अड़ियल मान्यता का नाम है एकांत। और एकांत में रहना चाहिए, इसका मतलब है अपने में अपना एकत्व देखकर यही मस्त रहो ना, किसी दूसरे का साथ चाहिए ही नहीं। किसी दूसरे के आ जाने पर अपने को कोई लाभ या कोई हानि होती नहीं। दूसरा चला जाए तो मुझे कुछ, मेरा कुछ छूट गया या मेरा कुछ ले गया, ऐसा कोई खतरा ही नहीं। ऐसी सहज ही अपने में अपना एकत्व देखना, वो है एकांत में रहना। ये अपने मुनि भगवान जितने देखो, सब के सब पहाड़ियों पे जाकर एकांत में विराजते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता, चंद्र प्रभु महाराज को इतनी दूर अकेले में पहाड़ी क्यों मिली? वो वहां कोई से बाकी और तीर्थंकर उस साइड में गए ही नहीं। चंद्र प्रभु महाराज अकेले ही, बिल्कुल अलग। जो सम्य शिखर जी गए हो उन्हें पता होगा कि चंद्र प्रभु महाराज बिल्कुल अलग ही टेक लेके बैठे हैं। उस साइड में एक भी टोक नहीं है, उधर आगे पीछे सब की सब टोके इधर कुंतुनाथ भगवान के इस आस पास, इधर नीचे की तरफ, इधर पीछे राइट की तरफ, इधर पारसनाथ भगवान की तरफ, उधर अकेले वे विराजे हैं। क्यों भैया अकेले क्यों गए? अकेले क्यों गए? क्यों बोले एकत्व का जो मजा है वो अकेले में ही भुगता जाता है, भोगा जाता है, भुगता नहीं जाता है। एकत्व का जो आनंद है वो एकांत में ही भोगा जाता है। किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का साथ, किसी का विरोध, कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा अपने में अपने एकत्व की अनुभूति हुई, मिथ्या भाव गायब। ये है थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का तरीका। नेगेटिवनेस से काम नहीं होगा। होता है कथन पद्धति में, नेगेटिवनेस का बहुत कथन होता है। अनंत कर्मों का नाश करके सिद्धालय प्रकट होता है। ये क्या है भाई साहब? सिद्धालय के प्रकट करने वालों के पास एक भी कर्म नहीं रहता। उन्हें जहां जाना है वे अपने आप चले जाते हैं। उन्हें कोई नाश वास करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार इस पॉजिटिवनेस का भरोसा तो किया जाए। जिनने पॉजिटिवनेस का भरोसा कर लिया वे यही मुक्त हैं, यही सदा आनंदमयी है। ये नित्यानंद भोजी जो बंद अधिकार में अभी आएगा, समय जी के मंगलाचरण में अमृतचंद्राचार्य का कलश है नित्यानंद भोजी।
ज्ञान जो है वो नित्य आनंद रस का भोगी है। ज्ञान का भोजन ही आनंद रस है। कैसे होता है वो आनंद रस का भोग? क्योंकि निज भाव की प्रगटता में पर भाव छूट गए। ये देखो, पहले बहुत उदाहरण में दिया करता था, आप लोगों ने भी कदाचित सुना हो। अपना छोटा सा बालक खेल रहा हो और खेलते खेलते उसको जमीन पर ब्लेड पड़ी मिली। ये आती थी ना ब्लेड, ये क्या बोलते हैं, शेविंग वगैरह के लिए आती थी, दाढ़ी वाड़ी बनाने के काम में ब्लेड आती, अभी भी आती है। अब घर में पिताजी रेजर में ब्लेड लगा करके और फिर दाढ़ी बना के और अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ करके और ब्लेड को फेंकने का काम करते। 2, 4, 5, 10 बार, जितनी बार भी करते हो उतने के बाद ब्लेड फेंक देते। वो ब्लेड फेंकने में वो पिताजी से ब्लेड घर में ही कहीं गिर गई। अब हमारा छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, घुटनों चलता है। वो घुटनों चलता बच्चा घूमते 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 वो ब्लेड जहां पड़ी थी उसके नजदीक पहुंचा। और ब्लेड की जो डिजाइन है वो अपने आप में एक अट्रैक्टिव डिजाइन है। उसमें बीच में फंसने की अलग अलग लाइनें फिट होने की, फिर डिजाइनिंग, गोलाई, लंबाई, चौड़ाई, पता नहीं किस किस तरह की डिजाइन है। तो वो डिजाइनदार ब्लेड उस बच्चे को मिली, तो बच्चे ने ब्लेड उठा ली। अब जब बच्चे ने ब्लेड उठा ली तो अब तो खतरा बहुत ज्यादा हो गया ना। इस बच्चे के हाथ एकदम मुलायम है और वो ब्लेड एकदम पैनी बारीक है, पैनी छेनी है, बिल्कुल कटर कटर है, सीधा हाथ कट जाएगा। और जहां जहां वो लगा दिया पता नहीं कहां कहां खूना खान होगा। ये घटना पिताजी ने भी देखी और माँ ने भी देख ली कि बच्चे ने ब्लेड हाथ में ली। पिताजी जो हैं जरा थोड़े से नारियल की तरह थोड़े ऊपर से कठोर होते हैं। तो पिताजी ने एकदम जोर से, ब्लेड छोड़, एक चाटा पड़ेगा। अब वो जितना उसको डांटो उतना वो ब्लेड को जोर से पकड़ता है। मां उस कोमलता से परिचित है। क्या हुआ बेटा, देख तेरे लिए मैं बहुत बढ़िया आलू बुखारा, क्या बोलते हैं वो, आता ना उसको, एक बढ़िया ब्राउन रंग का और पका हुआ मीठा जो उसको बहुत पसंद आता है। देख देख ये आलू बुखारा बना के लाई हूं, आलू बुखारा, आलू। अब पिताजी तो कहते हैं तुम ब्लेड छुड़ाने की बात नहीं करती हो, आलू बुखारा दिखा रही। वो माँ कहती है कि चुप रहो तुमने जो डांट डूटने का और चांटा मारने का कहा, उससे तो उसके हाथ उस ब्लेड को पकड़ने में और टाइट हुए, हाथ कटने का अवसर ज्यादा खड़ा हो गया। यहाँ माँ का वात्सल्य चाहिए। वो माँ ब्लेड छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहती, ये भी नहीं बता रही कि तू ब्लेड पकड़े रहेगा तो हाथ कट सकता है, ब्लड आ जाएगा, खून हो जाएगा, लग जाएगा, चोट लग जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सुई लगाना पड़ेगी, कुछ नहीं कहती है माँ। माँ कहती है बेटा आज पता आलू बुखारे मिले थे बाजार में, बहुत बढ़िया पके हुए और मीठे वाले हैं, बना के लाऊं? अब वो पिताजी की डांट से तो रो रहा था, रोते रोते, हाँ आलू बुखारा तो मुझे चाहिए, आलू बुखारा तो मुझे चाहिए। अब वो आलू बुखारे का एक पीस सुधार करके माँ उस बालक के पास लेके आई। अब वो बालक आलू बुखारा पकड़ेगा या ब्लेड पकड़े रहेगा, बस इतनी सी बता दो। आलू बुखारा मीठा वाला उसे पसंद है, वो आलू बुखारा पकड़ने में हाथ फैलाएगा। तो अब हाथ में दो चीजें तो एक साथ ले नहीं सकता है कि ब्लेड भी हाथ में लेता रहे और आलू बुखारा भी हाथ में लेता रहे। क्या होगा कि आलू बुखारा पकड़ने में ब्लेड हाथ से छूट जाएगी। मां को कोई आलू बुखारा खिलाने का भाव नहीं था, वो छुड़ाना तो वही ब्लेड ही थी।
वो ब्लेड छुड़ाने के लिए ही आलू बुखारा लेके आई थी, मगर वो छुड़ाना नहीं पड़ा। वो पसंदीदा वस्तु उसके सामने रखी कि वो नापसंद करने लायक वस्तु अपने आप उसके हाथ से छूट गई। यही तरीका जिनवाणी मां का हमारे लिए। तुम निज भाव को देखो ना यार, तुम्हारा निज भाव सचमुच सुंदर है, शाश्वत है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारे आनंद के लिए है। अनंत ज्ञानियों ने इसका आनंद लिया है। तुम देखो ना निज भाव को, और जिनने निज भाव को देखना चालू किया उनके मिथ्या भाव छूट गए। ये इतना सरलता का मार्ग है भैया। जैसे अबोध बालक के हाथ से ब्लेड छुड़ाने के लिए ब्लेड नहीं छुड़ाना, उसके हाथ में, उसके सामने कोई पसंद किए जाने लायक जो उसको पसंद है, ऐसी कोई बढ़िया स्वादिष्ट सी वस्तु उसके सामने करो खड़ी। क्या चाहिए जीव को? आनंद चाहिए। क्या चाहिए जीव को? आनंद चाहिए, अनाकुलता चाहिए, सहजता चाहिए, जीवत्व चाहिए, जिंदापना चाहिए। अरे तेरे को जो सहजता, आनंदमय जीवत्व चाहिए वो तेरे पास आई। तेरे पास तेरा खुद का जीवत्व तेरा अपना है। कहाँ इधर उधर टाटा टापी में लगा फिर रहा था? देख ले जरा, एक बार देख तो सही। जहां एक बार उपयोग में अपना एकत्व देखा, अपना टंकोटकी में एक गायक स्वभाव देखा, अब मिथ्या भावों का क्या होगा? अब मिथ्या भावों में दम ही नहीं रही कि वे मेरे संग में रह लेंगे। ये पहली लाइन मंगलाचरण की समझने में, पढ़ने की कला, समझने की कला, ये हमें सीखना पड़ेगा। देखो अपन इसमें किसी का निषेध विरोध नहीं कर रहे, ना अपने वो किसी की कटिंग वटिंग से लेना देना, ना किसी की प्रशंसा से, ना किसी की लल्लू चप्पू से, कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपने को अनंत आकुलताओं से बचाना है। खुद को अनंत आकुलताओं से बचाने का रास्ता इतना सा सीधा साधा निकला है। अब इसको सीधे पढ़ने की आदत डालो, छंद बदल जाएगा, दोहे की जगह सोरठा हो जाएगा, और क्या होगा? दुआ नहीं बिगड़ेगा। जानते हैं आप सोरठा और दुआ में अंतर बताया था मैंने पहले। दोहे में जो 4 पद हैं उनमें पहला और तीसरा पद 13 मात्राओं का है, और दूसरा और चौथा पद 11-11 मात्राओं का होता है। ये दोहे का स्वरूप है। और सोरठा में बदल जाता है, पहला और तीसरा पद हो जाता है 11-11 मात्रा का, और दूसरा और चौथा पद हो जाता है 13-13 मात्रा का। तो पलट के देख लो। शास्त्र में नहीं पलटना, पढ़ने में पलट सकते हो। कैसे? जो प्रगटे निज भाव, मिथ्या भाव अभावते, यही मोक्ष उपाव, सो जयवंत रहो सदा। छंद की लय बदलती है, क्योंकि दोहे की जो लय है, सोरठा की लय थोड़ा उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। एक भजन चलता था बहुत पुराना, आप लोगों ने सुना होगा, लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, त्रिशलानंद कुमार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ये सोरठा छंद की लय है। पढ़ो दोबारा। जो प्रगटे निज भाव, मिथ्या भाव अभावते, यही मोक्ष उपाव, सो जयवंत रहो सदा। शास्त्र में नहीं बदलना। शास्त्र की जो कथन पद्धति है वो अनादि परिचितों से अपरिचित का परिचय कराने की है। इस शैली में लिखा जाता है। समझना अपने आप को हिसाब से पड़ेगा। और आपको ये तो आपने एक टेढ़ डाल दी कि भाई साहब, पढ़ने की कला भी कोई छोटी मोटी कला नहीं है। जैसे साइंस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और बड़ी बड़ी डिग्रियां होती है ना, ऐसे आर्ट में भी
ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सब कलाएं हैं, डिग्रियां हैं भैया। आर्ट भी कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जैसे कॉमर्स में डिग्री होती है, बीएस क्या बीकॉम, एमकॉम, और अब जो कंप्यूटर के जमाने में जो जो भी आ गए होंगे आप जानो। साइंस में डिग्री होती है बीएससी, एमएससी। ऐसे आर्ट में भी डिग्री होती है, वो कोई फ्री फंड में नहीं आ जाती है। वो भी उतनी ही शिक्षा और उतनी गंभीर शिक्षा लेना पड़ती है, उसमें बीए और एमए, और फिर उसके बाद ये देखो, ये जो मेडिकल वाले डॉक्टर हैं उनको तो पहले बीएससी एमएससी भी करना, और फिर उसके बाद एमबीबीएस और पता नहीं डीएम डीएमएस जो जो कुछ भी करते होंगे, अलग अलग डिग्रियों में बरसों खपाने पड़ते हैं। यहाँ आर्ट में भी कम टाइम नहीं लगता है, पहले बीए करो, फिर एमए करो, फिर एमफिल करो, और फिर पीएचडी करो, और फिर डीलिट होकर के विद्या वारिधी और विद्या और ऊंची ऊंची डिग्रियां होती है। कलाबाजी भी कोई कम पुरुषार्थ वाला काम नहीं है, महापुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग असल में मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं है, मोक्ष मार्ग कलाबाजी का काम है। ये कला युक्ति का अवलंबन, या पढ़ने में क्या युक्ति लगाना, कौन सा न्याय बलिष्ठ रखना, कौन से न्याय को पीछे रखना, ये बहुत बड़ी व्यवस्था इस कला को समझने में चाहिए। मोक्ष मार्ग तभी हो सकता है। अरे टाइम तो होने ही जा रहा है। मोक्ष मार्ग की प्रगटता के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम ये कलाबाजी सीखें। बिना कलाबाजी के मोक्ष मार्ग में नहीं आया जाता है। बनारसी दास जी ने तो वेद ज्ञान को कला कहा है। वेद ज्ञान कला, क्योंकि जिनके चित्त में ये कला जागृत हो गई, वे जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन बन जाते हैं और वे सिद्धालय पहुंचने के लिए अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। ये तरीका है इतना बड़ा, इसलिए इस लाइन को पढ़ने में बहुत सावधानी से पढ़ना। मिथ्या भाव अभाव तें जो प्रगटे निज भाव। मिथ्या भाव का अभाव होने पर जो निज भाव प्रकट होता है, सो जयवंत रहो सदा, वह सदा काल जयवंत रहने वाला है। और यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष का उपाय। जब मैंने ये हमारे अरहन को एक वाक्य सिखाया, बार बार बोलना सिखाया, कौन सा? अरे भाई स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से वेद ज्ञान होता है, वेद ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति से संवर होता है, संवर से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है। ये पूरी की पूरी पॉजिटिव लाइन में ले जाने की कोशिश की। तो मेरा ही दिमाग दूसरी तरफ खड़ा हुआ कि मैंने इसको आश्रव बंद का तो परिचय कराया ही नहीं। मुझे ये कराना चाहिए था ना कि देखो भैया, स्वाध्याय किए बिना भेद ज्ञान नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती तो आश्रम चलता रहता है, उसका रुकना नहीं होता, आश्रम चलता रहता है तो बंद की परंपरा चालू रहती है, और बंद की परंपरा चालू रहती है तो संवर निर्जरा मोक्ष में से कोई प्रकट ही नहीं हो पाता है। ये भी तो सिखा सकता था ना, मगर ये नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता वाला निषेध वाली वृत्ति में जाएगा तो अंतः चित्त में वेद ज्ञान नहीं होता तो क्या होता, ये नहीं होता तो क्या होता, आत्मा नहीं मिलता तो क्या होता। अरे क्यों नहीं मिलता? वेद ज्ञान के लिए अपने पास इतना बढ़िया अवसर है। जरा जरा से काम में तो हम वेद ज्ञान का प्रयोग करते हैं। एक जिंदगी बता दो जो वेद ज्ञान के बिना चलती हो। सवेरे उठ करके गिलास में पानी भर के लाए, वहां हमको वेद ज्ञान है कि नहीं है कि पीने लायक गिलास नहीं है, पीने लायक पानी है। हम पानी पानी पी जाते हैं, गिलास छोड़ देते हैं। अब बोलो ये वेद ज्ञान है कि नहीं है हमको? और चलो पानी लेके आए, सवेरे सवेरे मंजन करना है तो दांतों के ऊपर जो काई जम रही है, कचरा जम रहा है, वो उतरना चाहिए। तो पहले दांत निकालो, उसके बाद कचरा निकाल लेना। कि भाई साहब दांत निकालने के बाद काहे में कचरा लगा मिलेगा? दांतों की मौजूदगी में ही
दांतों को सेब रखो, ऊपर ऊपर की काई उतार लो। इसका तरीका हमको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस का देखने का बनाना पड़ेगा। पॉजिटिवनेस विश्व में नहीं है, हमारे ज्ञान में होती है, और उस पॉजिटिवनेस का मजा संवर निर्जरा मोक्ष के रूप में फलता है। और नेगेटिवनेस का क्या खेल है कि नेगेटिवनेस में जब देखो जब हम चिड़चिड़े रहेंगे, जब देखो जब हम विरोधी रहेंगे, उनका नाश करना, उनका खत्म करना, उनको खत्म करना, उनको मिटाना, उनका अभाव करना। अरे इतने कर्म तो रह गए, अभी और करना पड़ेंगे, अभी और करना पड़ेंगे। अरे रे भाई रे, रहन तो दो उनको उनके हाल में। तू अपने को अपने ज्ञान आदि चैतन्य घन में देख, उनमें से 41 तो एक ही समय में, हाँ जी, 148 की भीड़ में से जहां अपने को अपने एक निज भाव में रखने की आदत डाली, वहां 41 प्रकृतियां तो बंधने के काबिल नहीं रहती, और 7 तो अपनी सत्ता छोड़ के भाग लेती। इतना बड़ा बदलाव जीवन में हो जाता है। ये निज भाव का आश्रय लेने वाले जीवों का ऐसा अंतरंग रहस्य है। इस रहस्य को सीखने के लिए अपन जागरूक हों। टाइम हो गया। मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। समझना, निज भाव की प्रगटता में मिथ्या भाव का अभाव हो जाता है, और मिथ्या भाव का अभाव हुआ तो मुक्ति प्रकट हो जाती है, और यह मुक्ति तो सदाकाल जयवंत बरतती है। विस्तार अपन आगे का कल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी